जम्मू कश्मीर की अद्वितीय आध्यात्मिक विभूति योगिनी ललेश्वरी को समर्पित ललदे दोपेरा का यह आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। भारत की आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में ललदेद का अपूर्व और अभूतपूर्व योगदान रहा है। यह कार्यक्रम उनके आदर्शों और मूल्यों के प्रति आवाम एवं जम्मू कश्मीर की श्रद्धा का प्रतीक है। ललदेद के दिखाए रास्ते पर चलकर आयोजन समिति से जुड़े सभी साथी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वंदना दफ्तरी जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी जो पहल कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ललदेद ने कहा है कि सम्मारस आयस तपसैड व्यवधि प्रकाश लोगुम सहज, अर्थात मैं संसार में तपस्विनी की तरह आई और बुद्धि के प्रकाश से मैंने सहज को पा लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य मैं समझता हूँ यही है कि ललदेद का यह दर्शन एक बूंद की तरह समाज के होठों तक पहुँचे और जन जन में भाईचारा, सद्भाव की भावना को प्रबल करे। आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की आध्यात्मिक सांस्कृतिक समृद्धि का ऊर्जा क्षेत्र रहा है। यह एक ऐसी जीवन धरती रही है जिसने सदियों से दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, लोक परंपराओं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित और संरक्षित किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह कोई सामान्य आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक अपूर्व श्रद्धांजलि भी है। यह हमारी आध्यात्मिक पहचान का उत्सव भी है। यह हमारे कालातीत यानी टाइमलेस मूल्यों को स्मरण करने का एक अवसर है जिसने समाज का निरंतर मार्गदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि देखें तो भक्ति काव्य का उदय ललदेद के समय 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ और आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उनके दर्शन का प्रभाव समय की सीमाओं से परे है। उनके दार्शनिक मूल्य आज भी जम्मू कश्मीर तथा पूरे भारतवर्ष में उतनी ही गहराई से गूंजते हैं जितना प्रभाव 14वीं सदी में उसका था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जम्मू कश्मीर सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस दौर में उन्होंने शैव दर्शन के अपने सहज विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और असाधारण काव्य प्रतिभा से समाज को जोड़ने का तथा जागृत करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में शैव दर्शन ने विभेद को समाप्त करके, विभेद माने भेदभाव को समाप्त करते हुए यह संदेश देने का प्रयत्न किया कि सृष्टि शिव के स्वरूप में आवश्यक रूप से निहित है और जीव तत्वतः शिव ही है। ललदेद ने अपने वाक के माध्यम से हिंदू धर्म और सूफी विचारधारा के समन्वय पर जोर दिया, बल दिया और समाज में समन्वय की भावना को मजबूत करने की शिक्षा दी। और तभी उन्होंने कहा कि शिव छुई थल थल रोजान, मोजान हयुन त मुसलमान, रुखय छूक न पान प्रजनाओ, सोई छू साहिबस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, वह सर्वव्यापी है और इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद कभी मत करो। ललदेद कहती हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो। साहिब की वही असली पहचान है। मैं मानता हूँ कि ललदेद के इस दर्शन ने संपूर्ण मानव समाज को नई संभावनाओं के प्रति जागृत किया था। ललदेद की जीवन यात्रा समाज को यह संदेश देती है कि चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो,
इंसान की आंतरिक शक्ति, विश्वास और साहस कठिन से कठिन चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ है और ज्ञान के अवसर में उसे बदल सकता है। उस दौर की सामाजिक व्यवस्था में जहां महिलाओं की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती थी, ललदेद की आवाज़ सशक्त और स्पष्ट थी और वह आवाज़ आज भी सदियों से गूंज रही है। इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी उनकी शिक्षा हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। ललदेद के एक एक शब्द हमें अपने भीतर की खोज एवं अच्छे काम, सत्कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। एक बड़ा पुराना शेर है, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। हर व्यक्ति के भीतर परमपिता परमेश्वर की तस्वीर छिपी है, उसे बाहर नहीं बल्कि भीतर ढूंढना होगा। और तभी तो ललदेद ने कहा, गोसर वोननम कुनुई वचुन नेवरु दोपनम अंदर अचुन। अर्थात गुरु ने मुझे केवल एक ही वचन कहा, वह था बाहर से भीतर प्रवेश करना, और वह वाक्य मेरे लिए निष्ठा का मंत्र बन गया। वो फिराक हो या विशाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो। मित्रों, रचनात्मक कार्यों के लिए इंसान के जज्बे में लौ होनी चाहिए और उसे अपने संकल्पों की ऊर्जा में जलना पड़ता है। ललदेद के एक एक वाक्य अत्यंत सरल और सहज हैं, लेकिन साथ ही वह समाज के लिए एक समग्र क्रांति भी हैं और हर इंसान की सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर उसे सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। ललदेद की आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी तपस्या, उनका दर्शन एक ऐसी क्रांति का प्रतीक है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि समाज का कोई भी वर्ग और जीवन का कोई भी कोना अछूता न रहे। अपने वाक के माध्यम से ललदेद ने इंसान को नैतिक रूप से ऊपर उठने का भी साहस दिया, प्रयास किया, और जिससे मैं मानता हूँ कि समाज में सत्य, सेवा और समर्पण की भावना यहाँ मजबूत हुई। आज ललदेद को समर्पित कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य मुझे लगता है ये भी है कि लोक शक्ति जागृत होकर अमन और तरक्की के संकल्प को दोहराए तथा हम अपने जीवन से प्रेरणा लेकर आधुनिक चुनौतियों के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, आपसी भाईचारा कायम रखें तथा जम्मू कश्मीर के विकास के सर्वोच्च शिखर को छू सके, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। मैं मानता हूँ कि आज के उथल पुथल भरे दुनिया में ललदेद का दर्शन आशा की किरण भी प्रदान करता है। ललदेद हमें यह भी स्मरण कराती हैं कि सच्ची संतुष्टि और खुशी भौतिक सफलता से नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक शांति से आती है। यह ओपेरा हमारे समाज में कला और संस्कृति के अस्थायी महत्व का भी प्रतिबिंब होगा। कला केवल अभिव्यक्ति का एक रूप नहीं है, यह हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने, ललदेद जैसी महान विभूतियों की शिक्षाओं को संरक्षित करने और उन आदर्शों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी देता है। इस तरह के आयोजन हमें हमारी पहचान को आकार देने और विभिन्न लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विरासत की शक्ति की याद भी दिलाते हैं। इस अवसर पर मैं आज यहाँ उपस्थित युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आप इस भूमि के भविष्य हैं। भारतवर्ष की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों के आप पथ प्रदर्शक हैं। ललदेद की शिक्षाएं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको प्रेरणा देंगी। सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं होता है। मैं आप में से प्रत्येक को न केवल सांस्कृतिक अनुभव के रूप में इस ओपेरा का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा,
बल्कि सभी युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वह अपनी सामाजिक आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसे अपनाने का काम करें। सुश्री वंदना दफ्तरी जी द्वारा की गई पहल की मैं सराहना करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन की परिकल्पना की और इसे सफल बनाने के लिए इनके और इनके साथियों ने कड़ी मेहनत की। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी तथा हमारा संस्कृति विभाग, कश्मीर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों और कुलपति जी सुरेश गुप्ता जी, हमारी सचिव महोदया वंदना जी, इन सबके व्यक्तित्वों के समर्पित प्रयासों के बीच और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है, केवल हमारी गौरवशाली विरासत के बारे में इन्होंने हमें नहीं बताया, बल्कि विशेष रूप से शांति, सद्भाव, आध्यात्मिक विकास और प्रगति का मार्ग भी ये हमें दिखा सकता है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नौजवान ललदेद की शिक्षा को अपना संकल्प बनाकर एकता, शांति और प्रेम के उनके संदेश को आगे बढ़ावे, ऐसा मेरा निवेदन है। चलते चलते दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, यही फैसला किया है। जो कहूँगा सच कहूँगा, यही फैसला किया है। जो लिखूँगा सच लिखूँगा, यही फैसला किया है। बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, बड़ा दिल फरेब होगा यहाँ पतझड़ों का मौसम, किसी साख पे खिलूँगा, यही फैसला किया है। वो हवा जरूर आए मेरी रात साथ लाए, वो हवा जरूर आए मेरी रात साथ लाए, मैं चिराग हूँ जलूँगा, यही फैसला किया है। मैं चिराग हूँ जलूँगा, यही फैसला किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।